हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोग जो है 20वीं सदी की कला पढ़ चुके हैं। ठीक है, 20वीं सदी की कला पढ़ चुके हैं, जिसमें गहनवाद, अभ्यंजनावाद, भाववाद, इन सब और अतियथार्थवाद, इन सब वादों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? अल्पकालीन कला की प्रवृत्तियाँ। ये जो छोटी छोटी कला जो है 20वीं सदी में पनपी हुई है, हम उसी विषय में पढ़ेंगे, जिसमें है आप कला। इसे हिंदी में कहते हैं नेत्रीय कला, और ये पॉप कला। ठीक है, पॉप कला, भविष्यवाद, सर्वोच्चवाद, सुरीलवाद, नवलचीलवाद, किरणवाद, एक्शन पेंटिंग, कंप्यूटर कला और इंस्टॉलेशन आर्ट के विषय में हम और आप चर्चा करेंगे। चलिए हम पहले देखते हैं आप कला। इसका इंग्लिश वर्ड है ऑप्टिकल आर्ट। तो देखिए, आप कला को नेत्रीय कला कहते हैं, अभी हमने बताया। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो भी चित्र बना रहेगा ना, वो चित्र आपको असमंजस में डाल देगा। देखिए, इसमें पता नहीं इसका मुंह ये है कि कहाँ इसका मुंह है, कितने इसमें मुंह है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये देखकर आपको जो है असमंजस में पड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे आप बहुत देखे होंगे, पता लगा 9 लिखा है, उसी बीच में कोई 6 लिखा रहेगा। तो यूट्यूब पर आप लोग ऐसे बहुत देखते होंगे। ठीक है, तो देखिए विक्टर वासरेली की है जेब्राज पेंटिंग। ये जेब्राज, जिसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, जिब्रा माने चित्तीदार घोड़ा पढ़ते थे ना, वही है। ठीक है, हमारी बच्ची ऐसे पढ़ती है, जेड से जिब्रा, जिब्रा मीन चित्तीदार घोड़ा। और एक चाचा चित्तीदार घोड़ा, ऐसे आप भी पढ़ो, बचपन याद आएगा। चलिए अब हम देखते हैं आप कला का आरंभ किसने किया था? विक्टर वासरली। विक्टर वासरली का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? हंगरी में हुआ था। कहाँ? हंगरी। ये हंगरी में ही है बेटा, पुष्टेंगे, जहाँ पर अमृता शेरगिल जन्मी है। ठीक है, हेलन फ्रैंकथेलर तथा एल्सवर्थ केली का संबंध नेत्रीय कला के अतिरिक्त किस अन्य कला से रहा है? तो रंग क्षेत्रीय कला। क्या? रंग क्षेत्रीय कला। नेत्रीय कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चक्षुष भ्रम, चक्षुष कहते हैं आँख को। तो मैंने क्या कहा? आँख को भ्रमित कर देता है कि कौन कहाँ क्या है। अब देखो, जैसे हम लोग जब कोई पंखा चलता है तो हम लोग को उसकी पत्तियाँ नहीं दिखाई देती ना, तो वही चीज़ है। लेकिन पत्तियाँ होती है ना, वही। देखिए 1930 ईस्वी के दशक में विक्टर वासरेली द्वारा निर्मित जेब्राज, ये जो ऊपर पेंटिंग बना हुआ है, नामक चित्र को किस आर्ट का प्रारंभिक या आरंभिक उदाहरण माना जाता है? तो भैया इसे आप कला का माना जाता है। ठीक है, यथार्थवाद, जिसमें कुर्बे माने हैं, प्राक-रैफेलवाद, प्रभाववाद, पाप कला आदि ने किस समय के विषय को चित्रित किया? तो ये सब जो है समकालीन समय, मतलब जो बीत रहा है, जो चल रहा है इस समय, उसी विषय पे लोग चर्चा किए हैं। अब हम आगे देखते हैं पाप कला या पॉप आर्ट, या इसी का पूरा नाम है पॉपुलर आर्ट। पॉप आर्ट का उदय कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। देखिए, उदय इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन विकास अमेरिका में हुआ था। तो अभी हम उदय देखते हैं, कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किस पाप कलाकार की प्रथम कृत प्रदर्शित हुई थी? तो हैमिल्टन। कौन? हैमिल्टन। अब आप ये चित्र देखिए, नेट जेआरएफ में ना ये चित्र तो देकर पूछते हैं। ठीक है, देखिए एडुआर्डो पाओलोजी, आई वाज ए रिच मैन प्लेथिंग, आई वाज ए रिच मैन प्लेथिंग, बंक श्रृंखला का हिस्सा। तो 1947 ईस्वी में, आज़ादी के समय। अमेरिका में पाप कला किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1960 में।
यहाँ देखिए, यहाँ हुआ था 52 में, कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था 52 में, यहाँ 60 में। अब आगे पढ़ते हैं, अभी देखो मिलेगा। तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक छवि को भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से मूर्ति रीत की मुख्य विशेषता है। तो युद्धोपरांत अमीर का पाप कलाकार। ठीक है, आगे देखिए, यही हम लोग पढ़े, तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक वास्तविक छवि से भी बड़ा। मतलब अगर इतना बड़ा मान लो, अगर इतना बड़ा कुछ है तो इसको और बड़ा करके दिखाना है। ठीक है, ये है। देखिए, इनमें से कौन अमेरिकी पाप कलाकार नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। तो हैमिल्टन नहीं है। हैमिल्टन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। रिचर्ड हैमिल्टन किस देश के पाप कलाकार हैं? तो ब्रिटेन के। हमने अभी कहा इंग्लैंड, ब्रिटेन। चार्ल्स ब्लू वॉल किस पाप कलाकार की है? ये जिम डाइन की है। किसकी? जिम डाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेल्सी गर्ल, चेल्सी गर्ल्स नामक चलचित्र किस अमेरिकी पाप कलाकार ने बनाई? मतलब चेल्सी गर्ल्स अमेरिका के कौन कलाकार ने बनाया था? तो एंडी वारहोल। कैपबेल, कैपबेल टोमेटो जूस बॉक्स 1964 में किस चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो एंडी वारहोल के। इनमें से अमेरिकी पाप कलाकार हैं, इनमें से अमेरिकी पाप कलाकार हैं तो कौन है भैया? अमेरिकी पाप कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग। कौन? रॉबर्ट रोशनबर्ग। चलिए देखिए, हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। पाप चित्रकला पर पूर्ण अधिकार करने वाले, पाप कला पर पूर्ण अधिकार करने वाले एंडी वारहोल ने चित्रण हेतु किस माध्यम का प्रयोग किया? तो सेरीग्राफ का। किसका? सेरीग्राफ। अब हम पढ़ते हैं भविष्यवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचरिज्म। तो भविष्यवाद का उदय हुआ था मिलान, इटली में। भविष्यवाद की आधुनिक कला का प्रारंभ माना जाता है भविष्यवाद से। भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? तो फिलिप्पो तोमासो मैरिनेत्ती। भविष्यवाद की स्थापना किसने और कब की थी? तो इटालवी कवि फिलिप्पो तोमासो मैरिनेत्ती ने 1909 ईस्वी में। अब पहले आप चित्र देखिए। देखिए, आंद्रोवेत्तो बत्तियोनी, ठीक है, बच्चियोनी। स्केच ऑफ द सिटी राइचेस 1910 का है। कब का है? 1910 का। अब आगे पढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, मेरे साथ पढ़े चलो। चलो, इटली के कवि फिलिप्पो तोमासो मैरिनेत्ती ने 20 फरवरी 1909 ईस्वी को भविष्यवाद का घोषणा पत्र किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया? तो ले फिगारो में। कहाँ? ले फिगारो में। भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था समयानुच्छेद। क्या? समयानुच्छेद। किस आंदोलन के पीछे मुख्य धारणा गत्यात्मकता है? किस आंदोलन के पीछे मुख्य धारणा गत्यात्मकता है? फ्यूचरिज्म। क्या? फ्यूचरिज्म या भविष्यवाद। यूनिक फार्मर्स ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिक फार्मर्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस 1913 में। शिल्पाकृत के रचनाकार हैं अब बांतो बोच्चियोनी, इटालियन इटालियन चित्रकार व मूर्तिकार है। भविष्यवाद के चित्रकार के नाम बताइए। कार्लो काला, बहुत पूछा जाता है। क्या? बहुत पूछा जाता है। कार्लो काला, ठीक है, फ्यूचरिज्म का। कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर है? तो भविष्यवाद। क्या इसमें? इसमें गति आप देखना, ठीक है, गति देखना, तुरंत भविष्य बताना। आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं सर्वोच्चवाद। देखिए, सर्वोच्चवाद, सुपरमेटिज्म। सर्वोच्चवाद का उदय कब हुआ था? 1913 ईस्वी, मॉस्को या रूस में। ये देखिए, ये एक है
कश्मीर मालेविच का ब्लैक सर्किल 1915 ईस्वी कैनवास पर तैल माध्यम संग्रह टेंट रशियन म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग। सर्वोच्चवाद के प्रणेता थे काश्मीर मालेविच। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड पुस्तक के लेखक हैं मालेविच, काश्मीर मालेविच। आगे देखते हैं। देखिए सुरीलवाद था एक कला आंदोलन। ठीक है, अब आगे देखो। रॉबर्ट डिलोने ने चैम्पर्स दी मार्श 1911 ईस्वी में, संग्रह कहाँ है? आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में। सुरीलवाद का आंदोलन का उदय कब हुआ? जिसके प्रणेता डिलोने, रॉबर्ट डिलोने हैं, तो 1912 में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें नवलचीलवाद, नियोप्लासिज्म। नवलचीलवाद के संस्थापक थे पिएट मोंडरियान, जेरिट रिटवेल्स, रेड एंड ब्लू चेयर। 1923 में नवलचीलवाद का डे स्टाइल का घोषणा पत्र तैयार हुआ था 1918 में। अब हम आगे देखते हैं किरणवाद रेनिज्म। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था? तो मिखाइल लॉरियोनोव। आगे देखो, मिखाइल लॉरियोनोव ने चित्र बनाया है गतिपूर्ण नर्तक। यही है गतिपूर्ण नर्तक। तो यूरोप चित्रकार जो नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन रखता था, ये मोदिलियानी। भैया बहुत न्यूड चित्र बनाता है। ठीक है, बहुत न्यूड चित्र बनाता है, नग्नी अवस्था में। दिमाग खराब। दिमाग देखो, कला के बच्चों का नहीं खराब होता, जो कला के अलावा है वो पता नहीं क्या सोच लेते हैं। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? जैक्सन पोलाक। ये देखिए ब्राच क्वाइन चित्र संख्या 2 1954 में, संग्रह है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। देखिए एक्शन पेंटिंग का जन्म हुआ अमेरिका में। जैक्सन पोलार्क किस देश का रहने वाला था? जैक्सन पोलार्क अमेरिका का रहने वाला था। उसका जन्म हुआ था 1912 में। जैक्सन पोलार्क की कृत है ब्लू फॉल्स, ये बहुत प्रसिद्ध है, नीला खंभा। कलर फील्ड पेंटिंग के मुख्य चित्रकार हैं मार्क रोथेको। एक्शन पेंटिंग का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार है विलियम डी कुलिंग, का जन्म हुआ था नीदरलैंड में। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। अब देखो कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? अमेरिका के। प्रसिद्ध कंप्यूटर चित्रकार चार्ल्स क्यूरी कहाँ की है? अमेरिका की। ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर। रेजोल्यूशन की इकाई है DPI। चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किसने किया? विकास भट्टाचार्य। अब ये देखिए इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉल का अर्थ होता है स्थापित करना। ठीक है, ये देखिए रेचल व्हाइटेड या तटबंध संग्रह टेंट मॉडर्न लंदन में। अब इसी में देखो थोड़ा सा प्रश्न है, हम देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1958 में किसने किया? एलन कैप्रो। इंस्टॉलेशन कला है त्रियामी, जिसे हम 3D कहते हैं।
इंस्टॉलेशन प्रतिष्ठापन। सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयॉर्क एग्जीबिशन लैब में। डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? एनाहिम कैलिफोर्निया यूएसए में। वाल्ट डिज्नी के जनक है एनिमेशन प्रक्रिया से। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद सैनी। आगे देखिए, नेकचंद सैनी का देहांत कब और कहाँ हुआ था? 12 जून 2015 चंडीगढ़ में। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने प्रति सेकंड चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं? 24। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हो गई जो छोटे छोटे कला जो है शुरू हुए थे 20वीं सदी में। ठीक है, नहीं 21वीं सदी, 20वीं 21वीं सदी में, 21वीं में नहीं हुआ था क्योंकि 21वीं वाला भी किताब में उपलब्ध नहीं है, तो ये 20वीं की है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।